चलिए, तो आई गेस सभी आ गए हैं, मेरी आवाज आपको आ रही है। तो मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बता रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें क्या बताया कि हैज बीन, हैव बीन हम लगा देते हैं, हैज हैव बीन हो जाएगा, और उसके साथ हमारा यहाँ पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी हम लगा, ठीक है, या आईएनजी फॉर्म कैसे वो यूज हो जाती है। तो इसको ना आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने अभी बोला कि he has been playing, ठीक है, तो ये भी एक बनाया जा सकता है, he has not been, ठीक है, नॉट आप पहले लगा दीजिए, फिर उसके बाद प्लेइंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दैट हैज ही बीन प्लेइंग, इंटरोगेशन में अगर आप बनाते हैं, और हैज ही नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है। एक सेंटेंस यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे एक है कि सपोज रेशमा इज इन किचन, रेशमा किचन में है, ठीक है, एंड शी हैज बीन कुकिंग समथिंग, और वह कुछ पका रही है। इस तरीके का भी एक सेंटेंस इसमें बनाया जा सकता है। ठीक है, कि वो किचन में है, और जब हम दो कनेक्टेड सेंटेंसेस हैं, तो जो ये पहला सेंटेंस आपने देखा, ये आपने देखा ये किस में बना है, कि वह किचन में है, तो ये डायरेक्ट है, ठीक है, और वो बना रही है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे सपोज मैंने टाइमिंग के साथ अगर आपको देखना, तो इसमें है कि हैज इट, अगर जैसे जब हम इस क्वेश्चनिंग की बात करते हैं, तो हैज इट बीन रेनिंग, ठीक है, कि क्या इतनी देर से बारिश हो रही है, ठीक है, फॉर 3 आवर्स। तो जब आपको ये पता हो कि हमारा टाइम मतलब कैसा है, तो उसमें हम
फॉर लगाते हैं 3 घंटे से बाद छुट्टी, कौन से 3, कितने 3, कब के 3, जब थोड़ा अनिश्चित टाइम हो जाता है तो वो उसमें भी हम क्या लिख देते हैं 3 घंटे की वो लिख देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी अगर इसको प्रेजेंट उसमें बनाना हो तो ये क्या बन जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे से बारिश। जब हमें पता नहीं होता तो हम टाइम फॉर लगाते हैं, और जब हमें टाइम एग्जैक्ट पता है तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, उस केस में हम एग्जैक्ट टाइम लगाते हैं। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि she has been teaching ठीक है इंग्लिश सिंस 1994, 1994 से पढ़ा रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे पास फिक्स है, ठीक है, हमारा वो एकदम ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंस यूज कर रहे हैं, तो ये भी सिंस फॉर भी आपको पता, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट, आई गेस क्लियर है ये। यस सर। किसी को कोई डाउट? अब आइए नेक्स्ट, इसको हटा देता हूँ। अब अगर मैं बात करूं पास्ट टेंस की, किसकी मैं बात करता हूँ, पास्ट टेंस। तो बेसिकली पास्ट में भी हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं। हमें भी पता है कि पास्ट में भी हमारा इंडेफिनिट है एक तो। दूसरा हमें भी पता है कि पास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस है। ये भी पता है कि पास्ट में हमारा परफेक्ट भी है, और ये भी पता है पास्ट में हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो बेसिकली इंडेफिनिट में क्या मतलब हो गया, यहाँ पे हमने बताया था आपको रहा, जैसे वहां ता है ते है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, था थी थे आ जाएगा, था करता था, करती थी, करते थे, इस तरीके की चीजें हैं। और यूज क्या क्या यहाँ पे होगा, जब हम इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे सीधे सीधे हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें जो हम यूज करेंगे वो जैसे अगर पास्ट के केस में अगर आप बात कर रहे हैं तो पास्ट वाले केस में वर्ब की जो है हम यहाँ पे, एक सेकंड, नेगेशन में डिड का यूज करते हैं, और सिंपल उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। ठीक है, तो क्या बता रहा था, हाँ सॉरी, मैंने कहा वर्ब है, इसमें वर्ब की जो आप क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आप इसमें यूज करें, ठीक है। अब कैसे, जैसे मैंने वही बोला, ही प्लेड फुटबॉल या कुछ भी समथिंग देख सकते हो कि वह फुटबॉल खेलता था, ठीक है। और जब हम नेगेशन में आ जाते हैं तो नेगेशन में यहाँ पे डिड नॉट आ जाता है, दैट ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। नेगेशन में क्या है, बस यहाँ पे डिड नॉट का यूज हो जाएगा, बस इतना सा चीज। भाई इंटेरोगेशन में एज एन हेल्पिंग वर्ब डिड ही प्लेड फुटबॉल, ठीक है। और जब इंटेरोगेटिव नेगेशन में जाएंगे तो डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल, ये सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो बस रूल इसका एक ही है, दैट वर्ब की जो है यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज, ठीक, सिंपल। और डिड नॉट आ जाता है जब बाकी सब। जब कॉन्टिन्यूस में है हम बात करते हैं तो वहां पे हमारा आता रहा था, रहे थे, और इस तरीके की स्लैंग्स हम यूज करते हैं।
तो ये हमारा सारा किस में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है जब हम बात कर रहे होते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कि हमें पता है कि भाई अब चीज जो है कंटिन्यूटी भी दिखाएगी और साथ में हमारा ये भी होगा कि भाई किस तरीके से वो काम, उस काम को हम कर रहे थे, अभी चल रहा है, अभी हो रहा है, इस तरीके की चीजें उसमें। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मेन जो रूल एक थोड़ा सा चेंज है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब ठीक है, बट इसमें वर्ब की हमारी जो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म होगी, और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इसमें आईएनजी लगाएंगे, और इस वर्ब के साथ यहाँ पे वॉज और वर का यूज होता है। किसका? वॉज वर का यूज यहाँ पे होगा। तो जैसे मैंने लिखा ही प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। फिर इसमें जब हम इंटरोगेशन में आएंगे, दैट वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, और जब हम इसका इंटरोगेशन नेगेशन करेंगे, वॉज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या हुआ? किसी का माइक ओपन है? आप में से किसी का माइक ओपन? नहीं, ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रूल या इसका जो फॉर्म आपको याद रखनी है बेसिकली, वो कौन सी याद रखनी है कि ये हमारी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें ये याद रखना है, और एक याद रखने वाला क्या है कि इसमें डिड नॉट आता है, ये भी याद है। ठीक है, ये चीज है। अब जब हम परफेक्ट की बात करते हैं, तो बेसिकली परफेक्ट के केस में जब आप बात करोगे, परफेक्ट के केस में अगर आप देखते हैं तो ये कुछ ऐसा जाएगा। और परफेक्ट बहुत सीधा सा है ना, इसमें कुछ वो नहीं आएगा, क्योंकि जब हम परफेक्ट का सीधा सीधा मतलब इतना हो जाता है कि अब हमारा जो काम है पूरा हो चुका था। तो परफेक्ट में हम यहाँ पे पूरा हो चुका है या हो चुका था, इस तरीके का स्लैंग इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में सीधे काम उनका हो जाता है। ठीक, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, जब हम बात करेंगे तो हेड का हम इसमें यूज करते हैं बेसिकली, और उसके साथ वर्ब की यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। वर्ब की यहाँ पे थर्ड ही फॉर्म। ठीक है, ठीक, तो इस कंडीशन को इसमें लगाना है। तो इसमें जो जैसे सेंटेंस बनाओगे तो ही हैड प्लेड। ठीक है, ही हैड नॉट प्लेड। यहाँ आगे फुटबॉल वगैरह लिखना चाहो लगा सकते हो, और यहाँ थोड़ा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, दैट हैड ही प्लेड, है ना, और यहाँ पे हैड ही नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा परफेक्ट वाला काम करेगा। और जब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, कि हमारा सीधे सीधे आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चले जाओ, क्योंकि काम तो कॉन्टिन्यूअस में भी बचता है। ठीक है ना, तो उस केस में जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, सीधे सीधे जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो यहाँ हेड हो गया, और हेड के साथ एक चीज और इंट्रोड्यूस हो जाएगी, वो है सीधे दैट हेड बीन। ठीक है, हेड बीन आ जाएगा, और हेड बीन के साथ हमारे पास जो भी जैसे फॉर्म है वर्ब की जो फॉर्म है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे आईएनजी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये चेंज हो गया बस यहाँ पे। तो ये हो गया he had been playing। ठीक है, इसका एक और बनाओगे तो he had not के केस में not been playing। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ बनाओगे तो had he been playing। ठीक है ना, तो और यहाँ पे had he not been। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमारे क्या हो गए सबके सब
ये हमारे तीनों जो हैं वो हो गए क्या बोलते हैं, केसेस हो गए है ना, परफेक्ट टेंस। तो आपको बस इसमें याद ये रखना है कि जब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, तो ये परफेक्ट टेंस है, इसमें वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आएगी। ये हमारी ये है तो इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हैड बीन हैव बीन। तो बस ये कंसेप्ट है। तो आपको क्या होता है कि जब पेपर मिलेगा, तो मैंने आपको पहले ही कहा था, उसमें कुछ नहीं होगा, आपसे वर्ब की फॉर्म्स ही बेसिकली वो अदल बदल के या कुछ भरवाएगा, वो एक सेंटेंस लिख देता है ऐसे इसमें, राम नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में दे देगा टू, अब आप टू भरो या डस भरो, तो वही आप डस भर दो। ठीक है, तो वो इस तरीके की फॉर्म्स पूछता है। ठीक है, जब हम हेड वेड में या उसमें करते हैं, दैट आई वाज इन ट्रॉमा, यहाँ लिख देगा वॉज की भरना है या वर भरना है, ऐसे भी देता है, तो आपको एक चूज करना होगा। तो ये चीजें हैं कि आप किस तरीके से चूज करें। ठीक है, क्लियर है पास्ट टेंस सभी को पूरा का पूरा? यस सर। हालांकि ये पहले भी पढ़ाया जा चुका होगा सर, तो बस एक रिवीजन हम दे रहे हैं। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर के केस में आपको करना क्या होगा, वही अगेन रूल्स हैं सारे सेम। ठीक है, यहाँ हम इंडेफिनिट की बात कर रहे थे। ठीक है, इंडेफिनिट के साथ यहाँ इधर जो है कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। इधर कॉन्टिन्यूअस के साथ आप जो है परफेक्ट की बात कर लेते हैं, और उधर परफेक्ट के साथ हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? अब देखिए, इनके सीधे सीधे क्या है, सबके तो मेन तो रूल्स ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया है ना। रूल्स अगर आपको पता होंगे तो सारा काम आराम से बन जाएगा, क्योंकि मेन तो सारे वही है। ठीक है ना, तो चाहे कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे सिंपल का हो, चाहे उसको किसी तरीके से लगाना भी हो। ठीक है, तो जब हम इंडेफिनिट वाले केस में जाते हैं, जब सिंपल हमारा केस चलेगा, तो इसमें हमारा क्या है कि विल और शैल का यूज होता है, प्लस वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट ही लगेगी ना, क्लियर है? फर्स्ट है, जैसे आई विल स्टार्ट, मैं शुरू करूंगा, या आई विल प्ले, है ना। आई विल नॉट प्ले, नॉट स्टार्ट। ठीक है, विल आई स्टार्ट, क्या मैं शुरू करूंगा। ठीक है, या विल आई नॉट स्टार्ट, क्या मैं शुरू नहीं करूँ। ठीक है, इसके बाद जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस में सीधे सीधे से बात क्या आएगी, दैट यहाँ विल बी और शैल भी हो जाता है, और विल बी शैल बी, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। ठीक है, जैसे आई विल बी स्टार्टिंग, मैं स्टार्ट करूंगा, किसी भी काम के लिए कह सकता हूँ, स्टार्टिंग दिस वर्क, और ये करूंगा। हेलो, हाँ भाई, बोलो। हाँ बोलना, बोल भाई, आ जा।
आ जाओ आजा आजा आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम परफेक्ट की बात करेंगे तो परफेक्ट में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ विल हैव रहेगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, वर्ब की कैसी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या आ जाएगा, विल हैव शैल हैव, वो सेम वही है। ठीक है, आप देखिए कहीं कहीं पे ना मैं आपको वो भी बता देता हूँ, आई और बी के साथ हम शैल ज्यादा यूज करते हैं या करते हैं, पर कभी कभी पे अब क्या कर दिया गया, कहीं कहीं ना मोस्टली जो मॉडल हमारे अब डिक्शनरीज या वो बनाई जा रही है उसमें शैल का यूज खत्म सा ही कर दिया। अब हम ना हर जगह सब में कॉमन विल ही यूज कर लेते हैं, तो ये भी एक करा सकते हो आप, विल के थ्रू भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, दैट आई विल हैव स्टार्टिंग। ठीक है, इस तरीके से आई विल नॉट हैव स्टार्टेड। ठीक है, इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं साथ। और जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, यहीं पे चेंज है बस, विल हैव बीन हो जाएगा और साथ में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, जैसे आई विल हैव बीन स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से बाकी सारे सेंटेंसेस बना, आई गेस ये बना लोगे आप लोग तो सब। यस सर। क्लियर है ये टेंसेस सारे? यस सर, क्लियर है। कोई करना कुछ नहीं है, बस रूल है जैसे इंडेफिनिट का जो रूल है कि विल और शैल उसमें यूज होगा, है ना, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे वहां पे। कॉन्टिन्यूअस में विल भी और शैल भी का हम यूज करेंगे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम लगा देंगे बस। परफेक्ट टेंस ये है जिसमें विल हैव लगेगा या शैल हैव लगेगा और उसके साथ हम जो है क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या विल हैव बीन शैल हैव बीन उसके साथ। बस यही मेन मेन रूल्स हमें याद रखने होते हैं, इनके बेसिस पे सेंटेंस बनेंगे, है ना। और क्वेश्चन आपको कैसा भी, जैसे मैंने कहा ब्रैकेट में वो उसमें लिखा होगा उसको करके यहाँ पे सही से भरना होगा। ठीक है, ये सब चलिए तो टेंसेस में यही था। अब इसके बाद टेंसेस के बाद हमने क्या था, एक टॉपिक पढ़ाया था आपने, आई थिंक एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस कराए थे। हाँ? अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये बताएगा थोड़ा बहुत? बोलिए। बताइए, नहीं कोई भी कुछ थोड़ा बहुत पता हो? नहीं पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता, वेरी गुड। और किसी को? सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव में, और पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा, आप कह रहे हो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ये, और जब हम पैसिव में आते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले फिर
वर्ब प्लस सब्जेक्ट ऐसे। और बाय, हाँ बाय भी आता है इसमें। अच्छा बाय, यहाँ बीच में बाय भी आता है, बाय बीइंग भी आ यस सर। सकता है। ठीक है, सर बाय आता है सिर्फ। अच्छा बाय आता है, ठीक है, चलो बीइंग नहीं। ठीक है, ठीक है, तो वेरी गुड, ये चीज सही है। ठीक है, बेसिकली क्या है, हमारे पास इंटरप्रिटेशन यही है कि देखो आप जो एक कोई भी वाक्य बोलते हैं ना, सेंटेंस बोलते हैं, इस सेंटेंस के आपने पढ़े होंगे, हमारे पास एक पोर्शन होता है जिसका सब्जेक्ट होता है पोर्शन, है ना, और एक प्रेडिकेट होता है, दो चीज पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हम ये सारी चीजें सब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव का मतलब क्या है कि वो काम ना अभी एक्टिविटी में है ना, एक्टिविटी का मतलब वो काम एक्टिव हो चुका है, एक्टिव। इसका वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉइस को ना आप ऐसे समझिए आवाज से, ठीक है। तो एक्टिव का मतलब है कि वो काम या तो चालू है या करंट सिचुएशन वहां पे है ना, ये काम अभी करंट में चल रहा है, इसको आप ना कंटिन्यूटी जैसा मानिए एक तरीके से। और पैसिव का मतलब हुआ जो बीत गया, बाद में आ गया, यानी कि वह काम हो चुका है, अब वो काम जो है परफेक्टली हो गया है, तब हम उसकी पैसिविटी पे आते हैं। एक्टिविटी का मतलब है कि भी बैठा हुआ है, पैसिविटी यानी कि वो काम हो चुका है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, ठीक है, तो जैसे हैंस यानी कि मुर्गियां ले एग्स, यानी कि मुर्गियां अंडे दे रही हैं, ये एक सेंटेंस हो गया। लेंग नहीं कहा मैंने, मतलब मुर्गियां, या ऐसे कह लो मुर्गियों ने अंडे दिए या देती है, या मुर्गियां अंडे देती है, ये हमने लिख लिया। अब जब इसका ये काम अभी एक्टिविटी में हो रहा है, यानी कि लेटेस्ट एक्टिव है। अब जब इसको पैसिविटी में लिखा जाएगा तो कहने का मतलब ये हो गया, तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, दैट एग्स आर, है ना। अब देखो ये जो ले था, ये जो ले है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक्टिव वाले केस में जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी, ठीक है। जब ये पैसिविटी में कन्वर्ट होगा, जब ये पैसिव बनने जाएगी चीज, तो इसका मतलब ये वर्ब की किस फॉर्म में चला जाएगा, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, वेरी गुड, ठीक है। तो एक्स हाँ, हैंस लेज एग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये परफेक्ट में पहुंचेगा और कंटिन्यूअस के साथ जाएगा, तो एग्स आर लेड बाय हैंस, ये होगा। तो अब देखिए क्या चेंज हुआ, एक तो ये पॉइंट आ गया ईजीएमआर कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, ठीक है। दूसरा लेड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, और बाई आ गया, ठीक है। तो ये ये चीजें चेंज आ गई। ये ऑब्जेक्ट रहा, ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारे ये हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, उसके साथ हमारे ये मेन वर्ब आ गई और थर्ड फॉर्म में आ गई, ठीक है। और ये हमारा बाई, और ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारे बेसिक रूल्स हो गए, ठीक है, पैसिविटी और एक्टिविटी के। अब इन्हीं से बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को, अलग अलग चीजों को समझते हैं, ठीक है। पैसिव को इस तरह भी जान सकते हो कि जो एक्शन है ना, वो सब्जेक्ट द्वारा रिसीव किया जा चुका है, मतलब सब्जेक्ट ने उसको कर दिया है, ठीक है। तो जब हमें डोर ऑफ द एक्शन नहीं पता है, तब हम ये चीज मान के चलते हैं कि क्या वो पैसिविटी में आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है इसमें, और जब हम उसको पैसिविटी में कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, प्लस उसका थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट बाई के साथ, ठीक है। जैसे मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस अगर मैं लिखता हूँ दैट शी कुक्स फूड, इसका पैसिव क्या बन जाएगा बताओ, शी कुक्स फूड, बताओ बताओ बताओ, इसका पैसिव क्या बनेगा। सर फूड इज कुक्ड बाय हर। फूड इज कुक्ड बाय, शी का किसमें चेंज हो जाएगा, हर में, ठीक है। तो ये भी हमें चीजें पता होनी चाहिए किस किस का किसमें चेंज होता है, क्योंकि ये बहुत
इम्पोर्टेंट है, ये चलता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स इसके करेंगे, तो उनके बेसिस पे देखते हैं आप क्या क्या चीजें बताएं। मैं लिखता हूँ, जो जो आपको पता हो वो बताते चलना मुझे, ठीक है। से पहला है ही ड्राइव्स कार। अब ये मीटिंग 10 मिनट की रह गई है, तो जितना भी हम होगा एक्टिव पैसिव के आज क्वेश्चंस को कर लेंगे यहाँ पे। ही ड्राइव्स कार, ठीक है। शी नेट्स स्वेटर, ठीक है। उसके बाद milk is sold in liters. Juice fills the jar. ठीक है, ये अलग अलग उसमें जाते हैं सिंपल में भी। अभी वो हम इसके टाइप भी पढ़ेंगे जब सिंपल प्रेजेंट और वो सारे देखेंगे, तो उसमें अलग अलग तरीके से कैसे पास्ट में कैसे एक्टिविटी जाती है, फ्यूचर में कैसे जाती है। तो फ्यूचर में तो नहीं, मतलब पास्ट और प्रेजेंट में कैसे जाएगी, फ्यूचर तो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा, यहाँ पे लिखा है दैट शीना डज द होमवर्क, ठीक है। एक और ले लेते हैं 6। सुष्मिता is playing the guitar, ठीक है। तो इन सब के आपको वो लिखने हैं, सब पैसिव वॉइस, ठीक है। तो जरा बताइए कौन कौन बताएगा। ई ड्राइव से कार, क्या होगा इसका? car is driven by her him sorry हाँ, the car is driven by him, ठीक है। गुड, आगे चलिए। she knits the sweater, The sweater is sweater knitted is by her. knitted by her क्या बोला आपने? the sweater, हाँ गुड, the sweater is knitted by her, ये ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स, बोलिए। Sir, in liters were sold by milk. क्या क्या दोबारा बोलना? Sir, in liters was sold by milk. गुड सोल्ड बाय मिल्क, Sir, was. नहीं नहीं, क्या बोल रहे, दोबारा बोलना। Sir, in liters was sold by milk. बोझ, वो क्या बोल रहे हो, वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही, तो एक लाइन पीछे। Sir, was WAS. अच्छा, वॉज बोल रहे हैं। अच्छा, वो वोज वाज, थोड़ा देखिए ये प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा वो दिक्कत है। मैं वाज पढ़ता हूँ तो वॉज, वॉज भी वॉज में सुनाई दे रहा है मुझे, वॉज होता तो वॉज सुनाई दे देता। तो तुम कह रहे हो इन लीटर्स, आगे क्या बोला, वॉज, हाँ। Yes, sir. अच्छा, मिल वॉज सोल्ड, ये नहीं आएगा?
सर या मिल्क सर सोल्ड डेट के बाद आएगा। इन लीटर्स वाज सोल्ड मिल्क बाय मिल्क है। हाँ सर। नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, इसमें कुछ और चीज है। एक बार मैं चेक करूँगा। क्योंकि मैंने रैंडम ही लिखे हैं ये सारे, तो एक बार चेक कर लेंगे रूट, बट मुझे इसमें डाउट। ठीक है, जूस फिल्स द जार, इसको बताइए। The jar was filled by juice. द जार वाज, या जार इज, Is is filled by हाँ juice. फिल, बाय भी आ सकता है, बट यहाँ विद भी लगा सकते हैं, विद जूस, ये भी करेक्शन है कि आप ऐसे भी पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय जूस भी कर सकते हैं, वो भी करेक्ट। शीना डज द होमवर्क, बताइए। The homework is done by Shima. हाँ, द होमवर्क इज डन बाय, इज आएगा क्या आएगा? सर इजी आएगा। Is आएगा. डन बाय शी। ठीक। और सुष्मिता इज प्लेइंग गिटार। तो सर The द guitar गिटार was वाज played by. द गिटार वाज प्लेड बाय सुष्मिता। वेरी गुड, काफी अच्छे एग्जांपल्स आप लोगों ने दिए हैं। इसको हम एक बार चेक कर लेंगे, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ऐसा कुछ गड़बड़ है चीज। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसमें कोई डाउट है अभी तक तो पूछे, इन एग्जांपल्स को नोट कर लो। लास्ट 2 मिनट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस, क्यूए सेशन। बताइए। सर नहीं, क्लियर है। चलिए ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोग जा सकते हैं। Okay, sir.